मतलब है। अरे तभी तो दूसरी कंपनी से यहाँ तक चला आया ये। क्या सीखना चाहते हैं? पैसा कमाना। पैसा कमाना। क्या सीखना चाहते हैं सर सिस्टम के बारे में, पैसा कैसे कमाया जाता है? सिस्टम के बारे में, पैसा कैसे कमाया? क्या सीखना चाहते हैं? सिस्टम के बारे में पैसा कैसे जी क्या सीखना चाहते हैं? आप बताएं चेतराम जी, क्या सीखना चाहते हैं? प्लान को परफेक्ट बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट की फुल जानकारी चाहते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट खुद करेंगे, उसको यूज करेंगे, पहले कुछ किए भी हैं। बिल्कुल, बस बहुत बढ़िया। क्या सीखना चाहते हैं? जी बोलते जाओ, सबसे बात हो जाए, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। जी सर, क्या सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि जब सीखेंगे तभी काम करेंगे। सीखना क्या चाहते हैं? क्यों सीखना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? जी सर। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। कुछ कुछ पॉइंट तक पहुंचे हैं ये, अभी जो मुझे चाहिए वो नहीं मिला है। जी जो एक सिस्टम बनाया उसको सही तरीके से किस तरह से रन करेगा उसके बारे में सही जानकारी। जी सर। आप बताएंगे कुछ? बहुत बढ़िया, शानदार। दुबे जी। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, सबका बिजनेस बढ़िया चल रहा है? सच सच बोलो, बढ़िया चल रहा है? नहीं चल रहा ना? नहीं चल रहा। तो सीधा सा सवाल ये है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है। जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं रहा है, उसकी तलाश में यहाँ तक आए हैं कि वो कैसे मिले। क्या काम ऐसा किया जाए जिसकी वजह से वो मिलना शुरू हो जाए? कुछ ऐसा है जो हम सब लोग भूल बैठे हैं और जमाने की बदलती रंगीनियों ने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया है। और इस ट्रेनिंग का एक सबसे अच्छा डायलॉग में जो हर पेज पे लिखा हुआ है, सबसे नीचे आप अगर चाहेंगे तो उसको रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है सबको? मैं बोल के बताऊं? प्लान दिखाना डायमंड खोजने की पहली चाबी है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे है। आपको पता है दुनिया गणित से चल रही है। किससे चल रही है? गणित से चल रही है। मैथमेटिकल बहुत बड़ी पावर है, और यूं कहूं कि सबसे बड़ी ताकत मैथमेटिकल ही है। मैथ में इतनी ताकत है कि हम एक यान इस पृथ्वी पे से भेजते हैं और जो चांद पे पहुंच जाता है, और चांद की और पृथ्वी की दोनों की अपनी जो कक्षाएं हैं, जो उनकी गति है, वो दोनों की डिफरेंस है, एक दूसरे से बहुत डिफरेंसेस है और दूरी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम इतने सटीक हैं गणित के हिसाब से, सेकंडों के हिसाब से वहाँ पहुँचने का समय निर्धारित कर लेते हैं। एक भी सेकंड ऊपर नहीं होगा, एक भी सेकंड नीचे नहीं होगा। कितनी ताकत है गणित में। जिसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी वो व्यक्ति डायमंड नहीं, वो डायमंडों की खान बना देगा अपनी टीम के अंदर। लाइन लगा देगा, लाइन लगा देगा डायमंडों की। डायमंड बहुत छोटी चीज़ है। डायमंड, मैंने एमएसपी ट्रेनिंग करी थी तो बताया था, डायमंड तो ट्रैप है, केवल एक जाल है। और इस जाल को तोड़ने में ही इंसान के साथ जितनी टीम बनती है 100 में से 99 निकल लेते हैं साइड से, ट्रैप नहीं तोड़ पाते। जो डायमंड का जाल है उसको तोड़ नहीं पाते। डायमंड की इनकम ही कितनी है? 50 लाख रुपए की इनकम में क्या करेगा इंसान? बताओ, क्या इनकम है डायमंड की?
एक आम इंसान की जिंदगी जी के हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमें लगता है कि डायमंड की इनकम बहुत है। हम 10,000 की इनकम में जिंदगी जी रहे होते हैं, इसलिए हमें लगता है कि 50 लाख बहुत बड़ी रकम है। एक गाड़ी में घुस जाएगा, पता भी नहीं चलेगा 50 लाख रुपए कहां चला गया। बताओ, कुछ नहीं है 50 लाख रुपए की इनकम। लेकिन जिस जिंदगी से हम लोग गुजर के आते हैं, वहां हमारे सर्कल में नहीं सिखाया गया करोड़ों रुपए जनरेट कैसे किए जाए, मिलियनेयर कैसे बना जाए, कहीं सिखाया ही नहीं गया। इसलिए हमें लगता है कि 50 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। और नेटवर्किंग कंपनी वाले बैठे बैठे करोड़पति बनाते हैं और लगता है करोड़पति हम बन सकते हैं। गलती हमारी नहीं है भाई, बचपन से सॉफ्टवेयर दिमाग में डला है, उसी पे हम काम कर रहे हैं। हमारी गलती कहाँ है? आज भी अगर हम ये कहें कि 90 या 80% हमारे भारतीय शिक्षित हैं, हमारे यहाँ 80% तक अगर साक्षरता है, मुझे नहीं पता कितनी है अभी क्योंकि मेरा वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो राजनेताओं का सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट तो दूसरा ही है। लेकिन मैं तो एग्जाम्पल पे बता रहा हूं, अगर हमें लगता है कि 80% भी अगर साक्षरता हमारे देश के अंदर में है, तो उसमें से 79% आज भी नौकर बनने की सोचता है, मालिक बनने की सोचता नहीं। पढ़ने लिखने के बाद भी 70% पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकर बनने की सोचता है, मालिक बनने की नहीं सोचता। क्योंकि बचपन से 5 साल से ऊपर जब भी वो किसी क्लास में रहा, किसी स्कूल में गया, प्राइमरी स्कूल में गया, प्री नर्सरी में गया, जहां भी वो गया, उसके दिमाग में सॉफ्टवेयर यही डाला कि भाई पढ़ लिख ले, क्या कर ले, पढ़ लिख ले, एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। और सीधे शब्दों में नहीं कहते, घुमा फिरा के कहते हैं। ऐसे नहीं कहते कि पढ़ ले नौकर बन जाएगा, बुरा लगेगा साहब। कोई कहता अपने बेटे को कि पढ़ ले नौकर बन जाएगा, लेकिन वास्तव में है क्या? नौकरी का मतलब है क्या? कोई नौकरी वाला बैठा है, बुरा मत मानना, बात सही है कि नहीं है? लेकिन ऐसे नहीं पकड़ रहे कान, ऐसे पकड़ रहे हैं, कान ही तो पकड़ रहे हैं। बात सही है कि नहीं है? तो कुछ ऐसा है जिसको हम भूल बैठे हैं, और वो क्या चीज है? वक्त से पहले, वक्त है उसके ऊपर से पर्दा उठाने का, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाएगा। अब बहुत अच्छी बात आई है, बहुत अच्छी बात आई है। एक व्यक्ति ने मुझसे कहा कि यार देखो, कंपनियां जब खुलती हैं कम रेट पे होती हैं, आगे चलती हैं तो सभी कंपनी पैसे बढ़ाती हैं, सभी कंपनियां पैसे बढ़ाती हैं। तो कोई बात नहीं, हमारी कंपनी भी पैसे बढ़ा रही है। क्यों पैसे बढ़ाती है? बोले यार जब आगे काम बढ़ेगा, ज्यादा टीम बनेगी, तो ज्यादा डिडक्शन होगी, तो पैसा ज्यादा चाहिए। नहीं बढ़ाएगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। बात सही है कि नहीं है? नहीं बढ़ाएगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। फिर मैंने उससे बोला कि यार मैंने सुना है तो बहुत सारे काम कर रखे हैं आपके, तो अपलाइनों ने या डायरेक्टरों ने बहुत सारी बिजनेस खड़ी कर रखी हैं, वो कहाँ से किए? बोले यार आदमी के पास पैसा आएगा तो एक के साथ 4 बिजनेस खड़े कर सकता है ना। बात समझ में आ रही है मेरी? बोले आदमी के पास पैसे आएगा तो एक के साथ 4 बिजनेस खड़े कर सकता है ना। तो एक तरफ तो कहते हो कि बहुत पैसा आएगा तो आदमी एक के साथ 4 बिजनेस खड़े करेगा, और एक तरफ कहते हो कि प्लान लॉस में जाएगा तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आपके पास बहुत पैसा आ रहा है तो पैसे बढ़ाने की जरूरत क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो फिर आपको प्लान में पैसे बढ़ाने की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है क्या? कंडीशन लगाने की आवश्यकता है क्या? है क्या? आज वेद विद्या बहुत सारे लोगों के सर का दर्द बनी हुई है, और 2 लोगों ने तो मेरे को डायरेक्ट धमकी दी, सर रिकॉर्ड मत करना, इन बातों को कट कर देना। 2 लोगों ने वास्तव में मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है अभी भी फोन में, बोलो जहां मिलेगा वहीं ठोक देंगे। सच में। और दिनेश जी तो डर गए, बोले सारे गनमैन रख लो साथ में अपने। मैंने बोला कोई बात नहीं, जिस दिन ऐसी बारी आएगी उसको भी देखा जाएगा। लेकिन मेन बात क्या है कि
कि समय है उन सब चीजों से चले देखते हैं वो चीज क्या है जिसको हम भूल बैठे हैं। क्या चीज है वो? क्या चीज है वो? इंसान मार कहां से खाता है? आप बताओ कहां से मार खाता है? ऐसा बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस है, सबसे अच्छा बिजनेस है। दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस क्या है? अगर हर व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी, नेटवर्किंग में कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? कितने लोगों की जिम्मेदारी है? 2 से 3। सही है? मतलब 100 से 200 बीवी का बिजनेस। सही है कि नहीं? अगर हर व्यक्ति केवल 200 बीवी का बिजनेस निकालता चला जाए तो सबका कर्तव्य पूरा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और एक भी आदमी कंपनी सिस्टम को ज्वाइन करने वाला आदमी गरीब नहीं बचेगा। एक भी गरीब नहीं बचेगा। जितने बिजनेस को ज्वाइन करेंगे सब करोड़पति बनेंगे। लगता है ना ऐसा? लेकिन एक दिक्कत भी हो जाएगी। पता है आप लोगों को क्या दिक्कत होने वाली है? पता है सर? एक दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। सब करोड़पति हो जाएंगे तो जिसके पास भी गाड़ी लेके जाओगे, यार मेरी गाड़ी जरा वॉश करने वाला है, वेद विद्या में डायमंड अलग हट। किसी से कपड़े सिलवाने जाएंगे, बोले यार मेरा कोट पैंट सिल दे, बोले चल हटा, वेद विद्या में डायमंड में तेरे ध्यान थोड़ी ना बैठा हूं। दिक्कत हो जाएगी कि नहीं? इसलिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। कोई व्यक्ति बिजनेस को नहीं कर रहा है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो कोई ना कोई तो काम ही करेगा। मेरा नहीं करेगा, मेरी टीम के व्यक्ति का करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कोई बात नहीं, उसको धन्यवाद दो। और अच्छी बात क्या है कि सारे लोगों को नेगेटिविटी आती है, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आती। 4 लोगों ने मना किया, मैक्सिमम लोग नेगेटिव। अरे सर कोई नहीं जुड़ता, कोई बिजनेस में नहीं आता। हम सभी जिंदगी कैसे जी रहे हैं? दिखाई दे रहा है? क्या लिखा हुआ? इस टॉपिक से आप ये समझेंगे कि हम लोग पैसा कमाने के लिए क्यों हुए हैं पैदा, हम लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं। 3 प्रकार की जिंदगी जीते हैं लोग। 140 करोड़, मैंने अभी सवाल पूछा था कि दुनिया में सब लोग काम करते हैं। 665 करोड़ की पॉपुलेशन है विश्व की। विश्व की पॉपुलेशन कितनी है? 665 करोड़ से भी ज्यादा ही हो चुकी होगी अब तो। मैं 2011 का आंकड़ा बता रहा हूं, अब तो 700 करोड़ से ऊपर होगी, क्योंकि 15-20 करोड़ तो हमने ही मेहनत कर ली, केवल भारतीयों ने। सही है कि नहीं? तो 3 प्रकार के लोग जिंदगी जीते हैं। मार्केट में जब प्लान देने जाएंगे, इससे बहुत सारे मैसेज निकलेंगे। कई लोग आपको ऐसे मिलते हैं कि मेरे लेवल का काम नहीं है, या मैं ये काम करके क्या करूंगा, या मैं नेटवर्किंग नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है। अगर जरूरत नहीं हो तो उसको पहले वाले कॉलम में बिठा दो। सही है? इनको पैसे की जरूरत नहीं है। भारत में जो लोग सन्यासी हैं, विरक्त हैं, मोह माया से दूर हैं, उनको पैसे की कोई जरूरत नहीं है, उनको नेटवर्किंग की भी जरूरत नहीं है। एक बहुत अच्छे संत थे और ऐसे रास्ते में लेटे हुए थे, बीच रास्ते में, फटे पुराने से कपड़े पहने थे उन्होंने, और सिकंदर का काफिला जा रहा था। तो सिकंदर के तो भाई सिकंदर तो था ही ऐसा, आधी दुनिया जीत ली जिसने। तो वो जब भारत में एंट्री करा तो उसने देखा कि उसके कुछ चमचे उसके पास पहुंचे जो उसके सैनिक थे। अरे बोले कौन पड़ा है रास्ते में, हटो यहां से, सिकंदर का काफिला आ रहा है, हमारे सम्राट आ रहा है। तो उसने बोला कि कौन सम्राट? बोले हमारे सम्राट। तो हमारे सम्राट को नहीं जानता? बोले भाई मैं तो दुनिया का एक सम्राट है, भगवान उसको जानता हूं, मैं बाकी किसी सम्राट को नहीं जानता। तो सिकंदर अपने घोड़े से नीचे उतरा और उसके पास पहुंच गया। बोले यार ऐसा कौन सा संत है जो हमें नहीं जानता, ऐसा कौन व्यक्ति जो हमको नहीं जानता? और जाकर के उस महात्मा के पास बैठ करके पूछा कि बाबा क्यों लेटे हो? बोले मस्ती में लेटा हूं। लेकिन तू बता, तू क्यों परेशान है? तू क्यों परेशान है? बोले मैं अपने काम से जा रहा हूं, आप जानते नहीं मैंने आधी दुनिया जीत ली। मैं किस लिए जीत ली, क्या करेगा? बोले पूरी दुनिया जीत लूंगा तो
फिर चैन से सोऊंगा। बोले तू तब चैन से सोएगा, मैं अब चैन से सो रहा हूं। बात सही है कि नहीं है? तो ये जितने भी सन्यासी हैं इनको जरूरत, कोई ऐसा व्यक्ति मार्केट में आपको मिले या आप में से कोई हो तो उसको पहली वाली लाइन में बिठाओ कि भैया पैसे की जरूरत नहीं है, हमसे पैसे की बात बिल्कुल मत करो। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग और हैं मार्केट में, जो तपस्वी हैं, मतलब परोपकारी हैं, अपना खुद का पैसा कमाते हैं तो भी उसको मार्केट में बहा देते हैं, और मार्केट से पैसा कमाते हैं तो भी मार्केट में दे देते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जिनके पीछे परिवार नहीं है लेकिन देश के लिए खड़े हैं? बहुत लोग हैं ऐसे। आर्मी में ऐसे बहुत लोग नौकरी कर रहे हैं आज भी, जो अपनी तनख्वाह वहीं दान कर देते हैं। बहुत हैं ऐसे लोग। और भी राजनेता भी बहुत सारे ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी इसमें लिपटे हुए नहीं है, तो उनको पैसे की जरूरत। और तीसरे वाले कौन है? जिनको भोग की इच्छा है, जो गृहस्थी चला रहे हैं। और मैं समझता हूं यहां सभी लोग ऐसे हैं। पैसे की जरूरत है, बस 3-4 लोगों को है। तो मतलब मैं अपनी ट्रेनिंग में ऐसे पार्ट पे पहुंच गया कि मैंने सबको सन्यासी बना दिया। तो मेरे से बड़ा तो प्रवचनकारी कोई हो ही नहीं सकता। फिर पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो कर्तव्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, हमारे सबके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? काम की दिक्कत है। काय की दिक्कत है? काम नहीं होता साहब, मेरा चल ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं? मेरा नहीं चलता साहब, बाकी सबका चलता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी? बोल क्यों नहीं रहे आप? मेरी बात समझ में नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, या मैं बैठ जाऊं, मैं रूम में जाके सो जाऊं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? समझने का प्रयास करो। सबसे बड़ी दिक्कत केवल काम है, और यहां बैठे हैं काम के लिए। रात भर जाग के आए काम के लिए, 2000 रुपए दिए काम के लिए। काम होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत है काम नहीं हो रहा है साहब। अपलाइन ने पूछा कितना काम हुआ, बोले काम नहीं हुआ। टारगेट हुआ, बोले काम ही नहीं हुआ, तो टारगेट कहां से होगा? पैसे आए, बोले पैसे तब आएंगे जब काम होगा। काम की दिक्कत सबसे ज्यादा है, और हर इंसान की नेटवर्क मार्केटिंग में एक ही प्रॉब्लम है, वो है काम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है काम। सर जी आपने एक तो चला दी, एक और चला देते, मेरा भी चल जाता। यही तो प्रॉब्लम है ज्यादा, यही तो प्रॉब्लम है ज्यादा। एक तो चला दिया आपने। देखिए आपका तो काम ही मार्केट में घूमना है, आपको तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, एक अच्छा से ढूंढ के मेरे नीचे भी लगा दो। यही तो दिक्कत है, कोई और दिक्कत है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ में आ रही है कि नहीं? सबसे बड़ी एक समस्या है, और वो समस्या केवल काम है, और कोई भी समस्या नहीं है, कहीं भी दिक्कत नहीं है। केवल एक समस्या काम। काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, पे आउट नहीं आता मुझे। एक ही दिक्कत है, और कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी लीडरशिप डेवलप नहीं हो रही। कई लोगों से मैं सवाल पूछ रहा था तो दे रहे थे ना जवाब। लीडरशिप ढूंढने आए हैं, स्किल्स बढ़ाने आए हैं, तो लीडरशिप भी डेवलप नहीं हो रही। अच्छा मेरा तो अपलाइन ही नहीं सुनता, मेरा अपलाइन जो है ना मेरा, वो सुनता ही नहीं है मेरी। रहती है दिक्कत, दिक्कत रहती है क्या? कुछ को रहती है ना? नहीं, यहां दुबका के रख रखी है। दिल के अंदर भी एक सेपरेट रूम बना रखा है, उसके अंदर रखी हुई है सेपरेट प्रॉब्लम जो है, वो सबके सामने नहीं खुलेंगी। अकेले में जाएंगे तो कान में जरूर खुलेंगी। सर जी देखो इससे ये कह दो, ये मेरी बात नहीं सुनते।
अच्छा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर मेरी तो टीम ही नहीं सुनती, टीम वाले भी नहीं सुनते, अपलाइन भी नहीं सुनता। भाई तेरी कोई नहीं सुनता, फिर तू दुनिया में है क्यों? दुनिया में कर क्या रहा है फिर जब कोई तेरी सुनता नहीं? अच्छा कुछ लोगों की समस्या बहुत बड़ी होती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं आपको, सर जी देखो मैं करना तो बहुत चाहता हूं पर मेरे से होता ही नहीं है कि नहीं? बहुत लोगों की प्रॉब्लम। सबका समाधान मिल जाएगा, यहां से जाते जाते तक सबका समाधान मिल जाएगा। करना तो चाहता हूं लेकिन होता नहीं है। सब आपका बिजनेस भी किसी और पर डिपेंडेड है क्या? आपका बिजनेस, ये पूरी लाइन इस पे आ नहीं रही है वो मुझे पता है, क्या आपका बिजनेस भी किसी और पर डिपेंडेड है? बड़ा अच्छा टॉपिक है और आजकल की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए तो उससे भी ज्यादा अच्छा टॉपिक है ये। मतलब आज की पूरी ट्रेनिंग का सबसे अच्छा टॉपिक मैं इसको इसलिए कहूंगा कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। क्या आपका बिजनेस भी किसी और के चेहरे को देख करके चल रहा है? जवाब है आपके पास? कुछ जवाब है आपके पास? एक एक से पूछूं? नहीं, एक एक से पूछूं? कितने लोगों का बिजनेस दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है, दूसरे को देख करके बिजनेस हो रहा है? ऐसे कितने लोग हैं? नहीं आई समझ में बात? अब खोल के बता दो, समझ में तब आएगी। आप कंपनी में आए हैं, नए नए हैं, सही है? और जब हम कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी को हमारे साथ और भी 4-6 लीडर ज्वाइन कर रहे होते हैं एक साथ टाइम पीरियड में। कोई किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है तो जिस दिन उसकी एंट्री पड़ेगी तो क्या पूरी कंपनी के अंदर कोई एंट्री नहीं पड़ेगी? पड़ती है बहुत सारी एंट्रियां, यस और नो? तो यहां भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की भर्ती होगी, हो रही है, यस और नो? हफ्ते में 2-3 लीडर तो एंट्री मार ही रहे ना। अब कई लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो केवल और केवल टकटकी लगा के ये देख रहे हैं कि कंपनी में कौन आया और कंपनी से कौन गया, और जैसे ही आने वाला आया तो ताली नहीं बजाएंगे, और आने वाला यदि चला गया सबसे पहले सवाल करेंगे सर वो कहां चला गया? सर वो भी तो था, वो कहां चला गया? तो ऐसे लोगों का बिजनेस क्या दूसरे के चेहरे को देख करके बिजनेस चल रहा है? तो मुझे भी ये सोचना चाहिए कि मैं भी अपनी कंपनी के बिजनेस को दूसरी कंपनी को देख के चला रहा हूं। दूसरी चलेगी तो मेरी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। ऐसा है क्या? किसके विजन पे काम करने आए थे आप नेटवर्किंग में? आप में से बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जिनका अपलाइन नेटवर्किंग में आज होगा नहीं। जिसने मूल अपलाइन जिसको कहते हैं, जिसने आके आपका ज्वाइनिंग करवाया होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म किया होगा, हो सकता है आप में से आधे लोगों का भी अपलाइन आज नेटवर्किंग इंडस्ट्री में ही ना हो, किसी भी कंपनी में ही ना हो सकता है घर बैठा हो या अपने पुराने वाले काम के लिए बैक मार गया हो सकता है ना? हो सकता है ना? लेकिन फिर भी हमारी आंखें लेंस लगा के देख रही हैं कौन आया कौन गया। क्यों देख रहे हैं हम लोग ऐसा? हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे इस बिजनेस में? देखिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का अगर मैं कहूं तो ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण क्यों? पहला चरण वो था जहां लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है, कंपनी कैसी होती है, कैसी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, कैसे अपलाइन के साथ ज्वाइन करना चाहिए। लोगों को इस चीज की अनभिज्ञता थी और जो साथ में आए प्लान दिखाए उन्हीं के साथ बिजनेस ज्वाइन कर गए। कुछ भी समझ नहीं थी, आप भी नए थे, अपलाइन भी नए थे, कंपनी भी नहीं थी। अब दूसरा चरण इसलिए है कि आज हमें यह भी पता है कि मेरा अपलाइन में दम है या नहीं है। आज हमें यह भी पता है कि कंपनी के प्रोडक्ट में दम होनी चाहिए। आपको यह भी पता है कि प्लान में भी दम होनी चाहिए। आपको यह भी पता है कि कंपनी के एमडी में भी दम होनी चाहिए। पहले कंपनी के एमडीओ को चेहरे नहीं दिखाने पड़ते थे मार्केट में,
लोग जानते भी नहीं थे। लेकिन आज अगर लीड करानी है कंपनी तो एमडी में भी परिपक्वता होनी चाहिए, प्रिपेयरता होनी चाहिए। यस और नो? यस और नो? तो आज हमें नेटवर्किंग में हमें कैसे कैसे लोग मिलेंगे? सर थोड़ा सा साइड करो ना, पूरा दिखना चाहिए। हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो लोग परेशान हैं, वो किसी ना किसी कंपनी में धोखा खा चुके हैं, परेशान हैं। और हमें ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी टीम टूट चुकी है या उनके अपलाइन ने टीम को तोड़ दिया है। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सचमुच प्रॉब्लम में हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? देखो लिखने पे ध्यान मत दो, अगर जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ मैं इसकी दे दूंगा आपको। मेरी बात को समझ लो सिर्फ, क्योंकि ये मौका रोज रोज मिलता नहीं है। यस और नो? ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठ के सुनने का मौका बार बार मिलता नहीं है। जो काम नहीं करना चाहते, केवल कंपनियों की हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, कंपनियों की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि भारत में कोई कंपनी खुली नहीं जो मैंने ज्वाइन करी नहीं। ऐसे भी लोग हमें मार्केट में मिलेंगे। और ऐसे भी मिलेंगे, सर आपको पता ही नहीं है नेटवर्किंग बिजनेस से बड़ा तो और इससे कठिन तो कोई काम ही नहीं है दुनिया में, काम को पहाड़ बना देंगे। ऐसे भी मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और ऐसे भी मिलेंगे जो अपनी टीम की केयर नहीं करते। ऐसा मार्केट में बहुत चलन है आज के टाइम में। तो मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग ऐसे दुखी हैं, परेशान हैं, जिनके पास में अच्छी टीम नहीं है, उनके अंदर क्वालिटी है, लीडरशिप है और वो चला भी सकते हैं, लेकिन वो टॉर्च लेके ढूंढ रहे हैं कहीं टीम मिल जाए, ढूंढ रहे हैं वो टॉर्च लेके कहीं टीम मिल जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत बढ़िया टीम थी या है, लेकिन आज वो अकेले खड़े हैं। गलती अगर निकालने की कोशिश करोगे तो गारंटेड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि इंसान सफल होता है तो खुद की गलती नहीं बताता, अपनी अच्छाई के पुल बांधता है। और नेटवर्किंग में असफल होता है तो साला अपलाइन और कंपनी के ऊपर मटके फोड़ता है, बाकी कुछ नहीं करता। अगर असफल हो गया ना तो केवल कंपनी और अपलाइन के ऊपर ही मटके तोड़ेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा, खुद की गलती कभी नहीं बताएगा। और इससे बड़ा कोई सच ही नहीं है। लेकिन अपनी जब समय रहेगा तो टीम की केयर नहीं करेंगे, टीम की केयर नहीं करेगा, घर पे सोएगा, अपना समय बर्बाद करेगा, पे आउट आएगा तो सबसे आगे रहेगा, कंपनी की सिस्टम की एक्टिविटी में जहां मान सम्मान की या कोई और बात आएगी तो सबसे आगे रहेगा, लेकिन काम की बात आएगी तो ये सबसे पीछे रहेगा और अपने ही बिजनेस को, अपनी टीम को खत्म कर लेगा। ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना और ऐसे लोगों के ऊपर सवाल भी मत उठाना। बिजनेस किसका है? किसका है? किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? सब बोलो, किसका बिजनेस है? किसका बिजनेस है? कितने लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस है? किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है। किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है। जिनकी सोच छोटी सी है, बिजनेस करने चले आएंगे, ऐसे भी लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। और वो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किस कंपनी से आएंगे, वो कहीं से भी आ सकते हैं, क्योंकि आकाश और अंबर फाड़ के तो आएंगे नहीं, डायरेक्ट तो आएंगे नहीं। आ जाते हैं मार्केट में बैठ के लंबी लंबी बातें, सर जितना बिजनेस बोलोगे ना उतना डाल देंगे, आप तो बस मुंह खोलो, कितना चाहिए बोलो उतना ही डाल देंगे। लेकिन सोच, सर जी एक काम करना, वो जो गाड़ी लेके वहां से वहां तक जाना ना, उसके पेट्रोल के पैसे दे देना। बात सही है कि नहीं है? जो दूर की नहीं सोच सकते, छोटी सी बात पर नाराज, मुझे क्या बताई ट्रेनिंग हो रही है ना, मैं जा रहा ना मैंने अपनी टीम को लेके जा रहा। ऐसे भी मिलेंगे ना, मुझे बताई नहीं, मेरे अपलाइन ने टीम ट्रेनिंग चल रही है, मुझसे बिना पूछे निर्णय ले लिया गया। साहब बताओ 9 तारीख की ट्रेनिंग रख दी, किसने कही थी 9 तारीख की ट्रेनिंग रखनी है? पहले मुझसे पूछना चाहिए था, मुझसे तो पूछा ही नहीं। छोटी सी बात पे नाराज। अब सोचने की बात है कि भाई तू नहीं जाएगा, टीम को भी लेके नहीं जाएगा, तो कंपनी का कितना घाटा करेगा भाई? खुद का ही नुकसान करेगा ना।
यस और नो? लेकिन दिमाग में तो रहेगी उसके, छोटी सी बात पे नाराज, छोटी सी बात पे। दूसरे से ईर्ष्या भी करने वाले लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग। अच्छा, इसमें तो लोग ज्यादा नंबर 1 है। ये नेटवर्किंग में बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, हमारे जमाने में नेटवर्किंग जब होती थी, जमाना मतलब कोई मैं 100 साल का नहीं हुआ, मेरा मतलब है कि जो पहले शुरुआती जब कंपनी हमने भी नेटवर्किंग की तो उसमें क्या करते थे, क्रॉस लाइन के बंदे को भी मोटिवेट करते थे, पॉजिटिव करते थे। अरे बहुत बढ़िया सर, आप इस बिजनेस में आए, मिलके काम करो, हम आपके साथ हैं। और आज किसकी टीम में? तो एक काम कर, कमरे में आके मिलिए मुझे अकेले को। तेरा अपलाइन तो गोल गोल है, तेरा अपलाइन तो गोल गोल है। बात सही है कि नहीं है? एक झटके में काम खत्म। तो ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनका केवल 100% काम पर ही फोकस होगा। और यहां भी बैठे हैं कुछ लोग ऐसे जिनका 100% काम पे फोकस है और एक भी हफ्ता जीरो नहीं जाता, एक भी हफ्ता जीरो नहीं जाता। ऐसे भी लोग हैं। मनीष सर ने जब से शुरुआत की है कोई हफ्ता जीरो नहीं गया। ओंकार सर ने या दिनेश सर ने जब से शुरुआत की है कोई वीक जीरो नहीं गया। जो भी आएगा आएगा जरूर, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या है, फोकस काम पे है। और जिनका वास्तव में काम पे फोकस है सर, वो वास्तव में सफल हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी दूसरे के चेहरे को देख के बिजनेस नहीं कर रहा है, वो खुद के वजूद पे आए हैं, उनका खुद का ड्रीम है। एक व्यक्ति को मैंने कहते सुना कि यार आज हमारी कंपनी में इतना बिजनेस आ रहा है कि हमने खुद नहीं सोचा था कि इतना बिजनेस आ रहा है, खुद भी नहीं सोचा था कि हमने इतना बिजनेस आ रहा है। ऐसे कितनी बड़ी सोच रही होगी उस व्यक्ति की। कोई 1 आध लाख करोड़ का तो बिजनेस आया नहीं होगा। 1 लाख करोड़ का बिजनेस आया क्या अभी? नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पता तो सबको है ही है। अब मैं बताऊं मैंने अपना ड्रीम क्या बना रखा है। मेरे बेडरूम में लिखा हुआ है, कभी किसी को जरूरत हो तो भेज दूंगा। कंपनी के अकाउंट नंबर के आगे जहां अवेलेबल बैलेंस होता है ना, मैंने 50,000 करोड़ रुपए का लिख करके ड्रीम लगा रखा है। 50,000 करोड़। सोच सकते हो? 50,000 करोड़ सोच सकते हो कितनी रकम होती है? कितनी रकम होती है? क्योंकि मैंने ऐसा देखा भी है, सुना भी है, प्रैक्टिकल भी देख लिया जीवन में। हम जो सोचते हैं वही होता। अपने जीवन में हम हमेशा, मैंने कई जगह पे ऐसे प्रैक्टिकल देखे हैं, अवचेतन मन की शक्ति के कारण कई लोग अपने जीवन में नेगेटिव बातें बोलते हैं। अरे तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। और जहां जीवन में 3-4 बार बोला, आप सोचो कि पूरे ब्रह्मांड की लंबाई चौड़ाई नाप सकता है कोई व्यक्ति? नाप सकता है क्या? अपने दिमाग से एक डायलॉग की फ्रीक्वेंसी निकाली, मार्केट में भेजी, घूम रही है वो। नेगेटिव निकालो तो नेगेटिव भी घूम रही है वो, लौट करके वापस आएगी आज नहीं तो कल। पॉजिटिव निकालो तो पॉजिटिव भी काम करेगी। जितनी वाइब्रेट हमारे दिमाग से निकलती हैं वो सब घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं, घूमती रहती हैं और विचार वस्तु बन जाते हैं और हमारे हाथों में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। कई लोग जीवन में ऐसे हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? कि शुरुआत उन्होंने ही करी थी अपने डिप्रेशन की। पहली बार मैं नेगेटिव सोचा आत्महत्या करूंगा, पहली बार नेगेटिव सोचा आत्महत्या करूंगा। अब शुरुआती दौर में क्या हुआ कि 4 बार बोला, 10 बार बोला, 20 बार बोला, मस्तिष्क ने वही काम करना शुरू कर दिया, ऐसी स्थिति पैदा कर दी, मर गया आत्महत्या करके, चला गया दुनिया से, खत्म हो गया उसका काम। किसने पैदा की? किसने पैदा की? कई लोग घरों में रहते हैं, बैग उल्टा रखा। अभी सर उल्टा बैग रख रहे थे, मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? सीधा रखो, सीधा रखो। कई लोग बोलते हैं घर में कोई चीज रखी होती है, अरे तेरे पास वो सामान है कि हाँ पड़ा तो है, पड़ा नहीं है भाई, रखा है। शब्दों में ताकत है सर, समझने की जरूरत है। शब्दों में ताकत है, पॉजिटिव और सही बोलो। कुछ लोगों के घर में कपड़े उल्टे सीधे पड़े रहते हैं, कुछ जूते चप्पल इधर से उधर पड़े रहते हैं, सब बेकार है सर, सब आपके बिजनेस को लॉस दे रहा है। वास्तव में बता रहा हूं, ये बहुत बड़ी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन लॉस दे रहा है। बिजनेस का बैग कभी उल्टा उठाते हैं, कई बार अपने बिजनेस को ही हम ऐसे लेके चलते हैं, बैग को ऐसे लेके चलेंगे, ऐसे चल रहे हैं, क्या सेंस दे रहे हैं? है होना कैसे चाहिए? ऐसे होना चाहिए। कहीं लाके पटक दिया, कभी जोर से पटक दिया, कभी आराम से रख दिया, सलीका नहीं है, वास्तव में नुकसान हो रहा है। नेगेटिव ऊर्जाओं की शक्तियों को
साथ में लेके हम चल रहे हैं, तो जिस काम की कोशिश कर रहे हैं बनाने की वो बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। कोशिश कर रहे हैं बनाने की, बन नहीं रहा है, वो बिगड़ रहा है। उनका सर मेरे से कहते हैं कि सर जितने लोगों को आप प्लान देते हो साला 100% जुड़ी क्यों जाता है, आपके प्लान में ऐसा क्या है? हम लोग बिहार से आए हैं अभी, और हमने कितनी मीटिंग करी है सर? हम लोग रांची तक गए थे और एक बंदा छूटा है बस, और सब 8 और 9वीं रैंक के बंदे थे, सब ज्वाइन करा दिए। पॉजिटिविटी की वाइब्रेट हमारे दिमाग से निकलती है सर। ये बहुत छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये वास्तव में है, इनका अस्तित्व है। नेगेटिव बातें बोलने से, नेगेटिव विचारों को इकट्ठा करने से, नेगेटिविटी के छोटे छोटे काम करने से, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे घरों में पड़े रहते हैं, टूटे फूटे रहते हैं, कई चीज़ें इधर से उधर पड़ी हैं। आपको लगता है कि वो आपकी एनर्जी को, सर आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। कुछ लोग अपने साथ में सामान लेके चलें, और किसी को लगे कि 1-1 ग्राम का भी सामान अगर साथ में लेके चलेंगे और 1000 आइटम रखें तो कितना वेट हो जाएगा? 1-1 ग्राम से 1000 आइटम ले लें साथ तो कितना वेट हो जाएगा? 1 किलो हो जाएगा ना। लेकिन एक चीज को अगर देखें तो हमें क्या महसूस होगा? अरे 1 ग्राम ही तो, ऐसे क्या फर्क पड़ रहा है? होगा कि नहीं? मैंने एक ही बार तो नेगेटिव बोला है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं, तो करती हैं। ये ब्रह्मांड का यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप काट नहीं सकते। ये हमेशा काम करता है, जब भी काम करता है, जब आप सोते हो, जब जागते हो, तब भी काम करता है। इसलिए अपने व्यापार के बारे में, अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचें, हर समय पे पॉजिटिव सोचें। कई काम जीवन में ऐसे हैं जो हम नहीं सोचते। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मुझे सर ने नोटिस भी किया है, कई जगह पे सर ने भी किया होगा कि मैं सर के साथ, और सर के साथ ज़्यादा फील्ड में रहता हूँ, कि बोतल का पानी यूं खड़े होकर के पीते हैं। कोई बता सकता है कि इससे नुकसान होता है? क्या नुकसान होता है? शारीरिक नुकसान की बात ही नहीं कर रहा मैं, व्यापार की बात कर रहा हूँ। कोई कहता है कि इस काम को करने से भी व्यापार में नुकसान होता है? मैं सिद्ध कर सकता हूं कि ऐसा करने से भी नुकसान होता है। व्यापारी इंसान को कभी भी ऐसे पानी नहीं पीना चाहिए, कभी भी। चाहे सीट पे बैठा हो, चाहे कुर्सी पे बैठा हो, चाहे खाट पे बैठा हो, बेड पे बैठा हो, और चाहे खड़ा हो रोड के ऊपर, ऐसे पानी कभी नहीं पीना चाहिए। डायरेक्ट मुंह से पानी पीना चाहिए, या गिलास का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 4 लोग हैं और 1 बोतल से काम मत चलाओ यार, 20-20 रुपए 4 जगह खर्च करो, लेकिन अलग से खर्च करो। यह भी नेगेटिव वाइब्रेट देता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? खैर मैं उस दिशा में जाऊंगा नहीं, मेरा तो काम सिर्फ आपको ट्रेनिंग देने का है, मुझे वो ट्रेनिंग देने का मेरा काम नहीं है। तो हमें किस किस प्रकार के लोग मिलेंगे? और 100% काम में कमी निकालने वाले। अपलाइन पे काम करना नहीं आता, अपलाइन में भी कमी निकाल देंगे। कंपनी में कमी निकालना तो उनके लिए बहुत छोटी सी बात है। अपलाइन से तो डरते भी हैं, कंपनी से थोड़ी डरते हैं। अरे आज इसमें कर रहे हैं, कल उसमें कर लेंगे, क्या टेंशन है? बात सही है कि नहीं? तो ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हर समय दुखड़ा ही रोते रहेंगे। अरे छर जी मैं तो मर गया कते, मेरा तो कुछ नहीं पता सर, सब लुट गया। मिलेंगे कि नहीं? और अब कुछ नहीं बचा दुनिया में, सब कुछ खत्म हो गया। अब मुझसे हो ही नहीं सकता है। पॉजिटिव वाइब्रेट्स को 4 बार 5 बार डेली बोलो, आपके जीवन का आधा काम हो जाएगा। आधा, केवल 50% बचेगी मेहनत। एक ही टॉक को सुबह अपने मस्तिष्क में दोहराओ, मैं डायमंड हूं, मैं करोड़पति हूं, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं से 4-5 सेंटेंस आपको बता सकता हूं। सुबह उठने से पहले हमारे दिमाग में क्या चलता है? क्या चलता है? क्या चलता है? बताएगा कोई?
या तो गाने चलते हैं, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला, या फिर टेंशन भरे गाने चलते हैं। एयरपोर्ट कान में लगी है, मुंह में बुरुस चल रहा है, सही है कि नहीं? किसी इमरजेंसी कॉल ना हो तो 9 बजे तक मैं किसी का फोन ही नहीं उठाता। मुझे पता कोई टेंशन ही दे, मुझे लेनी नहीं है। अभी व्यापार का समय 9 बजे से शुरू होता है, रात को 11 बजे तक है, देते रहो जितनी देनी है, सुबह नहीं लेनी किसी की टेंशन। 4-5 डायलॉग हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। बोलेंगे मेरे साथ आप? आज मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। एक निर्णय जो भी आपने बनाया, जो जीवन में सोचा, जो टारगेट बनाया कि मुझे करोड़पति बनना है, कि मुझे डायमंड बनना है, थैंक्स गॉड डायमंड बनाने के लिए। क्यों? क्यों? आंखें बंद करो सभी लोग अपनी, आंखें बंद करो। पहले मेरी तरफ देख लो जरा एक बार। ऐसे करना है, हाथ दिख रहा है? और जब मैं बोलूंगा 1, आंखें बंद करके तो ये करना है। दिखाई दे रहा है? आराम आराम से। मैं भी करूंगा आपके साथ, आंखें बंद करो। और जब मैं बोलूंगा 2 तो 2 उंगली से करना है, और जब मैं बोलूंगा 3 तो फिर 3 से करना है। सही है? स्टार्ट। आंखें बंद करो, सभी आंखें बंद करो। 1, महसूस करना बारिश हो रही है इस हॉल के अंदर। 2, ऐसे ही होती है बारिश। मुंह से बोल सकते हैं, मुंह बंद करने के लिए नहीं बोला मैंने। बारिश की बूंदों की आवाज ऐसे ही आती है, आती है ना? ऐसे ही आती है ना? और 3 से करना शुरू कर दो, ओले भी पड़ेंगे। मतलब हम अपनी सुबह से शाम तक की, थैंक यू, सुबह से शाम तक में कुछ भी ना करें, केवल सुबह में उठने के बाद 4-5 ऐसी वाइब्रेशन अपने मोड, अपने दिमाग को दें, थैंक्स गॉड डायमंड बनाने के लिए। आप कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं ना? अच्छा, ये बात बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करी। सुनी है ये बातें, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने सुनी है ये बातें, क्योंकि कई ट्रेनिंग ऐसी होती थी जिनमें सिखाया जाता था, लेकिन हमने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करी। छोटा बच्चा सबके घर में है कि नहीं? अगर वो आपसे रोज कहे कि पापा जी एक चॉकलेट ला के देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चॉकलेट लेके जाते रहे, सही है? और वो डेली आपसे कहता है कि पापा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने चॉकलेट ला करके दी, आपका चॉकलेट देने के लिए थैंक यू। और दिन में, वो शाम को जब भी आप अपने ड्यूटी से घर पहुंच रहे हैं, अपने काम से घर पहुंच रहे हैं, वो डेली आपसे ये बात कहता है, और मुस्कुरा के कहता है, फील करते हुए कहता है। आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन लाके आएंगे ना? लेके आएंगे ना? और कितने लोगों का परमात्मा में विश्वास है कि हम एक इंसान का एक भी पत्ता बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता, और हम सबका बाप है वो। हम सबके ऊपर एक बाप बैठा है जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। और रोज हम भी उससे यही कहते हैं कि भगवान मेरे को डायमंड बनाने के लिए थैंक यू, मुझे मेरे सपनों की लंबी सी कार देने के लिए। लेकिन हम सुबह ही सुबह ये वाइब्रेट अपने दिमाग को नहीं देते, बल्कि ये वाइब्रेट देते हैं, सुनो सर आज आपको मेरी टीम में उस आदमी के साथ जाना है, आज आपकी ड्यूटी लगी है, ये वाइब्रेट देते हैं। और या फिर ये वाइब्रेट देते हैं, सर देखो मैंने उनसे बोला था और कल वो मेरी टीम के साथ नहीं गए और उसकी टीम के साथ चले गए। और एक बार का सुबह का पूरे दिन का जो माहौल है, सुबह के 2, 3, 4 डायलॉग
पूरा खराब कर देते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? प्रैक्टिकल समझ रहे हो मेरी बात की हवा में मजे ले रहे हो? बोले हम भी जोकर और तुम भी जोकर, तुम हंसाने वाले और हम हंसने वाले। या समझ में आ रही है? सर इन बातों में बहुत ताकत है, इन बातों में वास्तव में बहुत ताकत है और हमें इन सब चीजों को मानना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत सारे लोगों का जीरो, खत्म। ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका ड्रीम खो गया, सपने ही नहीं बचे, सर काम किसके लिए करूंगा। एमएसपी में मेरे साथ एक लीडर की पर्सनल बैठ के मुलाकात हुई, उनका मेरे प्रति यही जवाब था, सर सपने ही नहीं बचे, क्या काम करूंगा। अब तो विश्वास ही नहीं होता कि यहां से सपने पूरे हो सकते हैं। हम जब दूसरे को ज्ञान बांटने लगे तो बहुत नॉलेज की बातें हमारे दिमाग में आती हैं कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 9,999 बार एक्सपेरिमेंट करे और 10,000 बार में बल्ब बनाया। आती है बात समझ में? आती है बात समझ में? लेकिन जब खुद के डायमंड बनने की बारी आएगी तो मैं 900 प्लान भी नहीं करूंगा, 10,000 तो अलग गए। मैं 900 प्लान भी नहीं करूंगा, 10,000 की तो बात ही खत्म कर दो। बल्ब बनाने वाला आदमी नहीं होगा सर वो। भगवान ने उसके साथ में उसके जैसे 10-20 और भेजे होंगे। आप झूठ बोल रहे हो, अकेले आदमी के बस की बात नहीं है 10,000 एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन दूसरे को जब ज्ञान देते हैं हम, तो हमारे दिमाग में सब पॉजिटिव बातें आती हैं कि सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में क्रिकेट खेलने लग गया था। निर्मा कंपनी के मालिक करसन वल्लभ पटेल ने साइकिल पे साबुन बेची थी। हमारे दिमाग में सब पॉजिटिव थॉट आएंगे, लेकिन जब खुद के ऊपर प्रैक्टिकल करने की बात आएगी, सर जान ही नहीं बची है, सपनों में कॉन्फिडेंस खत्म है, तुम कहाँ की बात कर रहे हो, अपने घर जाओ। बात सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास आज भी खुद का ड्रीम है। बहुत प्रॉब्लम में जी रहे होंगे, बहुत कड़ी समस्या में जी रहे होंगे, अपने सिर पे हो सकता है कि बहुत सारी जिम्मेदारियों का पहाड़ लेके चल रहे होंगे और बहुत सारा नेटवर्किंग में कर्जा भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी उनके पास खुद का ड्रीम है कि नहीं? क्या वो लोग आप हो? क्या वो लोग आप हो? क्या वो लोग आप हो? जब बिजनेस को ज्वाइन कराने कोई आया था तो हमें समझ नहीं थी और हमने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद हमें समझ पैदा हो गई थी। और आज भी 6 महीने के बाद अगर हम इस नेटवर्किंग में जिंदा हैं तो हर इंसान को अपने आप से सवाल पूछना था कि जब तेरी औकात नहीं थी तो फिर आज तक नेटवर्किंग में खड़ा क्यों है? 6 महीने के बाद छोड़ना चाहिए था बिजनेस को, यस और नो? जब औकात नहीं थी तो आज भी इस बिजनेस में क्यों खड़ा? अगर खड़ा है तो सर कर्म करने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जिनका 100% आज सिस्टम और कंपनी के प्रति पूरा विश्वास है, पूरा 100% विश्वास है, जिसको कोई डिगा नहीं सकता, कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। और सबसे नीचे क्या लिखा है? वो 9 चड्डी पहन के निकलता है, उतारो साला कितनी उतारोगे। और आजकल तो जमाना बदल गया, 2-3 उतार के निकल लेता है आदमी, फिर खुद उतरवा देता है अपनी। बोले लो 16,000 बिजनेस को ज्वाइन कराओ। बात सही है कि नहीं है? जमाना चला गया, बोलते थे बार बार फॉलोअप करो, 12 बार फॉलोअप करो, 13 बार फॉलोअप करो, 15 बार फॉलोअप करो। मैं सच बताता हूं, आज सारे नियम तोड़ दिए नेटवर्किंग के। आजकल के प्लान ने और प्रोडक्ट ने, वेद विद्या ने तो खासकर सारे नियम तोड़ दिए। बोलते थे पेरोटो का नियम है साहब, 10 में से 7 सुनेंगे और 4 प्लान देखेंगे और 2 साइन अप करेंगे और 1 ज्वाइन करेगा। अरे तेरे अंदर दम होनी चाहिए, तू 10 को प्लान सुना, मैं 4 की गारंटी ले रहा हूं, 4 ज्वाइन करेंगे, 4 ज्वाइन करेंगे। सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब आंकड़े फेल कर दिए। और वास्तविकता है 10 को प्लान दिखाओ, 4 ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारी समस्या सबसे बड़ी यही है कि हम प्लान ही नहीं दिखाते। डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? चलने दूं? आज ही हो जाए खेल? क्या बात है, ताली बजाओ फिर एक बार।